प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 7 भय या डर ते प्रतिपसव हेया सूक्ष्म 10। ये अभिनिवेश आदि मरण भय आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी रह जाने पर समय पर भड़क उठते हैं। जैसे वृक्ष का सूक्ष्म रूप बीज यदि कहीं पड़ा हुआ है तो वह भी समय पड़ने पर जमकर एक विशाल वृक्ष हो सकता है। अतः अभिनिवेश आदि को अपने मस्तिष्क में से समूल नष्ट कर देना चाहिए। मरण भय की भावना को अभिनिवेश कहते हैं। इस अभिनिवेश के विषय में हम विस्तार के साथ पहले ही कह चुके हैं। अभिनिवेश आदि का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी है त्याग के योग्य है। जिसका भय होता है, जिससे लोग बहुत डरते हैं, उसी की भावना बराबर मस्तिष्क में हुआ करती है और मनुष्य जैसी या जिसकी भावना करता है उसी की ओर अग्रसर होने लगता है। उसी की ओर क्रमशः खिसकता और सरकता जाता है। जिस मनुष्य को सांप काट लेता है उसके दिमाग में सर्प भय इतने वेग से छा जाता है कि थोड़ी देर में अपने को भूल जाता और बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर सर्प भय के कारण अपने को भूल कर अपने को सर्प समझने लगता है। ऐसे बेहोश लोगों को जब हम थोड़ा सा होश में लाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि हम अमुक सर्प है। इसे सुनकर उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। भूत से डर जाने पर लोग अपने को भूत ही बतलाने लगते हैं, क्योंकि डर कर अपना रूप भूल जाते हैं। कॉलेरा और प्लेग से डरने वाले कॉलेरा और प्लेग की ओर ही जाने लगते हैं और उनके शरीर में कॉलेरा और प्लेग का विष फैलने लगता है। लोग कहते हैं कि इसका श्रेय मुनि समाज को नहीं है। मृत्यु के भय को त्याज्य तो सभी मानते हैं। सबका सिद्धांत है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हम कहते हैं सिद्धांत तो सबका है, पर जब तक मनुष्य अपने को मृत्यु के वश में समझता है तब तक मृत्यु से निर्भय नहीं हो सकता। एक फांसी की सजा पाने वाले को आप लाखों समझाओगे कि अपने दिमाग से मृत्यु का विचार, भय या ख्याल निकाल दे, अपने दिमाग से अभिनिवेश को दूर कर दो, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वही जब यह सुन लेता है कि हाईकोर्ट ने उसे छोड़ दिया है और जेल से मुक्त कर दिया जाता है, तो वह बिना समझाए मृत्यु भय से परे हो जाता है और उसका दिमाग फांसी रूपी अभिनिवेश से स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब तक मनुष्य यह समझता है कि जीवन, मरण, मौत, यमराज ये सब ईश्वर और खुदा के हाथों में है और उसकी अपनी इच्छा मौत को नहीं टाल सकती, तब तक कोई साधक मरण भय को अपने मस्तिष्क के भीतर से सर्वथा नहीं निकाला सकता। और जब तक मरण भय आदि क्लेश अर्थात अभिनिवेश आदि क्लेश सूक्ष्म रूप में या बीज रूप में
बीज रूप से भी मस्तिष्क में वर्तमान है, तब तक कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। मुनि समाज में यही विशेषता है कि इसने अपने सदस्यों को सबसे पहले यह बतलाया कि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छाओं के हाथ में है। ईश्वर, देवता, यमराज, भूत प्रेत और मौत का भय कल्पित है। सबसे पहले मुनि समाज ने ही इस सिद्धांत को इस रूप में संसार के सामने रखा है। गवर्नर, जेलर और डॉक्टर भी जेल में आते हैं, पर बंधन में पड़कर नहीं, दूसरों के बस में होकर नहीं, किसी अपराध के कारण नहीं, अपनी इच्छा से जाते हैं। अपनी इच्छा से जेल जाने के कारण इन लोगों को जेल जाना नहीं कहलाता, और ना इनका जेल जाना इनके लिए कष्टदायी होता है। ठीक इसी तरह से जीवन मुक्त मुनि और जोगी भी यदि अपने सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक को अपनी इच्छा से जाते हैं, तो इनका आना जाना अपनी इच्छा से होने के कारण दुखदायी नहीं होता, किंतु सुखदायी होता है। जैसे गवर्नर का जेल देखने जाना जेल जाना नहीं कहलाता, ठीक इसी तरह से सच्चे जोगी यदि अपनी इच्छा से कभी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, तो यह उनका मरण नहीं कहलाता। सच्चे मुनि और सच्चे जोगी मृत्यु के वश में नहीं रहते, किंतु मृत्यु ही उनके वश में रहती है। जैसे गवर्नर जेल के वश में नहीं है, किंतु जेल ही उनके वश में है। गवर्नर जेल में परवश होकर नहीं जाते, किंतु परोपकार के लिए जाते हैं। यह देखने के लिए जाते हैं कि जेल में किसी को अनुचित रूप से कष्ट तो नहीं है। ठीक इसी तरह से सच्चे जोगी और सच्चे मुनि परोपकार, मन बहलावा, शेर और लीला की दृष्टि से आते और जाते हैं। जैसे जीवन मुक्त श्री कृष्णादि का आना जाना सनातन धर्मी लोग मानते हैं। मुनि समाज का सिद्धांत ही सच्चा सनातन धर्म है। इसी को तमाम सच्चे ऋषि मुनि प्राचीन काल में भी मानते थे। यह सिद्धांत इधर बहुत दिनों से लुप्त हो गया था। हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय आद्य प्रांत पढ़ जाइए और बराबर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बस अभिनिवेश नाम का क्लेश जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि यह आत्मा मृत्यु के वश में नहीं है, मृत्यु ही इसके वश में है। भूत प्रेत, देवी देवता, निराकार साकार ईश्वर, जमराज और मृत्यु सब इसी मनुष्य के मस्तिष्क की कल्पना है। मनुष्य स्वयं अपने हाथों से देवताओं को गढ़ता है, फिर उसी से डरता और मरता है। मनुष्य स्वयं अपने मन से एक वृक्ष पर भूतों की कल्पना करता है, फिर स्वयं उससे डरता है और डर कर मरता भी है। मनुष्य ने ही जमराज की कल्पना की है, और यही कल्पित जमराज का भय सबको मार रहा है। मृत्यु को अजय मानने की कल्पना जीव ने स्वयं की है, और फिर उसे अजय मानकर उसे डरता डरता उसी के मुख में चला जाता है। मृत्यु में जीवन कहाँ? मृत्यु तो मृत्यु है, मृत है जीवनहीन। मृत में शक्ति कहाँ? मुर्दा क्या किसी को मारेगा? मृत्यु जब मृत्यु है, जीवनहीन है, तो वो क्या किसी को मारेगी? उसे डरना छोड़ दो। मृत्यु को ईश्वर ने नहीं बनाया। क्या किसी का पिता अपने प्रिय बालक के पास बिच्छू भी बनाकर रख देगा? लोग ईश्वर को पिता ही नहीं परम पिता मानते हैं। क्या वही करुणा सिंधु पिता जिसने तुम लोगों को उत्पन्न किया, वही तुम लोगों को
मानने के लिए मृत्यु को भी बना देगा? कभी नहीं। मजहबी लोग ईश्वर को अपना पिता मानते हैं। अतः यदि ईश्वर ने नहीं बनाया तो तमाम मजहबी लोगों को मानना पड़ेगा कि मृत्यु की उत्पत्ति ही नहीं हुई। संसार में मृत्यु नहीं, अमृत भरा हुआ है। मृत्यु सर्वव्यापक नहीं, सर्वव्यापक है सच्चिदानंद। पर आजकल के तमाम मजहबी नेता पुकार पुकार कर सबसे यही कहते हैं कि मृत्यु को ना भूलो, मौत से डरो और काल को अपने ऊपर नाचता हुआ देखो। अरे मूर्खो, तुम यह उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हो? मृत्यु को ना भूले या सच्चिदानंद को ना भूले? मृत्यु को याद रखें या सच्चिदानंद को याद रखें? मृत्यु को व्यापक माने या सच्चिदानंद को व्यापक माने? अपने ऊपर और चारों तरफ काल को नाचता देखे या सच्चिदानंद को खिलता हुआ देखे? मृत्यु का हवा स्वयं मनुष्य ने अपने मस्तिष्क की कल्पना से बना रखा है। मृत्यु तुम्हारी कल्पना है, मृत्यु तुम्हारे बस में है। तुम मृत्यु के बस में नहीं हो। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मबल को जानो। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी। हमारी पुस्तकों का पाठ करके सच्चे आत्मज्ञान को स्वाध्याय और साधन द्वारा प्राप्त करो। मरण के भय और अभिनिवेशादि क्लेशों से मुक्त होकर सचमुच जीवन मुक्त हो जाओगे। देखो, मुनि वर पतंजलि का भी यही मत है कि मरण भय है अर्थात त्याज्य है। बिना इसे समूल नष्ट किए कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। पर आश्चर्य का विषय है कि मजहबी और धार्मिक नेता कहते हैं कि मृत्यु को ना भूलो और उससे डरा करो। कितनी बड़ी भूल है। मनीष समाज कहता है कि तुम अमर हो और अमृत के ही पुत्र हो। हमेशा यही जपा करो, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर जुबा बलवान है, धनवान है, भगवान है। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं जुबा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है वही। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख हैं, नादान हैं। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। यही भावना संस्कृत में निम्नलिखित प्रकार से है, उसे आप याद रखें। निरंजन हम जगदीश्वर हम, सुशक्ति सामर्थ जुत हम सह। निरामय हम अजरामर हम, सुसुंदर हम धनिक कुबेर। पतिपतीनां परमेश्वर हम, भूपस्य भूप भुवनेश्वर हम। अहमीशरणं सर्वेश्वरहं, बंधन विमुक्त मुक्तेश्वरहं। अहं परं ब्रह्म जुबा कुमारः, प्रसन्न आनंदमयो अहम् आत्मा। विशुद्ध विज्ञानो घनोति निर्मलः, पूर्णश्चिदानंदमयो शिवहं शिवहं। जय जीव, जय जीव।